नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चित्राज जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के टीवी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी पंडित जी, जी। आपका प्रेडिक्शन सच साबित है। जो निगेटिव है जी बिल्कुल निगेटिव है। आपने ये कहा था, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, पिछले हफ्ते कि आने वाले 2025 यानी नए साल में इतने हवाई हादसे होंगे कि आप मुझे याद कीजिएगा। मंगल प्रधान साल है और मंगल 2025 के जनवरी में नीच राशि पर बैठा हुआ है और ये नीच राशि में प्रवेश हो रहा है। मंगल का साल है और इस तरह के हंगामे, इस तरह के वारदात होंगे जो जो आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? हवाई दुर्घटना। पूरे साल में आप देखेंगे, याद करेंगे, मुझे हवाई दुर्घटना का योग बन रहा है। मंगल नीच का है, इसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं ये बात अपने मन से नहीं, कुंडली के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। वो तो मुझे याद आ गया कि जब हम लोग वो न्यूज चैनल पे करते थे शो, और उस शो का नाम ही था द डिजास्टर शो, और आप उसमें इसी तरह की चीजें बताते थे। और जहां तक मुझे याद आता है कि वो जो मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जी जी, उससे पहले आपने प्रिडिक्शन दिया जी, वो मुझे याद है जी, अच्छी तरह जी, से, जी। क्योंकि आप मेरे ही साथ बैठते थे हाँ। शो में। लेकिन अभी फिर आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट इसी तरह का प्लैनेट्स का है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके बचाव के तरीके भी तो बता तो दीजिए ये आप। भी सोच देखिए, देश काल और परिस्थिति जब बिगड़ जाती है हाँ। तो सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। सवाल नंबर 1, आपने 2025 कहा था, लेकिन ये दिसंबर 2024 में ही दो हादसे हुए। तो 25 आपने कहा था, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो दर्शकों का है, जो मुझसे पूछ रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं कि पंडित जी इतना डरा क्यों रहे हैं, वो डराते हैं। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप दें। देखिए, ऐसा है कि डरने की कोई बात नहीं है और डराना मेरा प्रोफेशन नहीं है। हम डरावे, हम मार्गदर्शन देते हैं, गाइड करते हैं। जो कुंडलियां बोल रही है, यानी कि 2024 के लास्ट का पोजीशन ऐसा है कि ये सारा खेल मंगल पे हो रहा है और मंगल नीच राशि में 2024 के लास्ट में भी है और 2025 में भी रहेगा। तो ये जो पीरियड है मंगल का, नेगेटिव मंगल का, ये देखने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसमें हवाई हादसा भी दिख रहा है। तो मैंने हवाई हादसा की बात की क्योंकि मैं 40 साल से यही कर रहा हूं। मेरा एक इतना बड़ा तजुर्बा इसमें है जो हम इसको देखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए ये प्रिडिक्शन दे रहे हैं। और फिर इसमें और भी जोड़ दें, और हम आपको डरा नहीं रहे, फिर जोड़ दें कि ये 2024 का लास्ट है, लास्ट टाइम में हमने प्रिडिक्शन दिया और 2025 अभी 2 दिन के बाद शुरू होने जा रहा है। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मंगल और भी प्लेन एक्सीडेंट कराएगा। ऐसा नहीं है कि ये खात्मा हो गया, अभी चलेगा, अभी विदेशों में हो रहा है, देश में भी होने के चांसेस हैं। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अरे ऐसा मत कहिए, फिर आप डरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरा रहे। अभी अगर डराने की बात होती तो ये भविष्यवाणी सत्य नहीं होती ना। एक हुआ, चलो ठीक है, ये तुक लग गया, दूसरा कैसे हो गया ये बताइए। और हमें दुख है कि हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें जितने लोग मारे जा रहे हैं, वो उसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं साथ साथ। लेकिन जो है वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग को हम सतर्क कर रहे हैं। आप अलर्ट रहिए, समझदार बनिए जी। तो ये जो स्थिति है, जरा देख के बताइए कब तक चले। देखिए, मार्च 2025 तक देश काल और परिस्थिति बहुत ही खराब है।
एक्सीडेंट के मामले पर बात करना, फिर उसके बाद में जो है ये जून के बाद शुरू होगा। लेकिन ये 3 महीना जो है हर तरह से ये अर्थक्वेक के लिए बड़े बड़े हादसे होंगे। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये धरती माता जो है, जो अपने हाथ में नहीं है, ये हिलेगी डुलेगी, इसके भी योग बनते हैं। इसमें पहले हाँ, आपने बोला था अर्थक्वेक भी हो सकता है। अर्थक्वेक भी होने के चांसेस हैं। तो हम फिर वही डरा नहीं रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, हवाई दुर्घटना होंगे। हमारे देश में बहुत तरह से, हमारे देश में भी बहुत तरह से उथल पुथल हो गई, चाहे वो राजनीति हो या फिर पब्लिक से रिलेटेड हो। और एक बात मैंने नहीं अभी तक आपको बताई है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना के तरह ही कुछ ना कुछ बीमारियां हमारे सामने भर के आने के चांसेस है। भले ये अभी आगे टाइम लेगा, ये अभी का नहीं है, ये जाएगा सितंबर अक्टूबर में, लेकिन ये भी चांसेस पंडित जी इतना अभी योग को हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। योग को अभी देखिए प्रवेश कर रहा है, क्या हो रहा है देखिए। 1 जनवरी 2025 ये शुरू 2 दिन के बाद सूर्य धनु राशि पर अच्छी जगह बैठा हुआ है, चंद्रमा अंधेरे में बैठा हुआ है, शुक्र अंधेरे में बैठा हुआ है, शनि तो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, जो मार्च में चेंज होंगे। और राहु जो है वो गुरु की राशि पर बैठे हुए हैं, यानी कि मीन में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है वो नीच राशि पर बैठे हुए हैं, जो मास्टरी लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नीच में। और दूसरा जो है गुरु का जो पोजिशन है वो वृषभ राशि में, यानी कि शुक्र के घर में रहने के कारण बाकी सुख है, लेकिन ये हादसे बहुत है, एक्सीडेंटल योग बहुत ज्यादा। तो आपने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, अब पहले सवाल का जवाब। जी हाँ, पहला सवाल तो बताइए। पहला सवाल यही था कि आपने 2025 का बोला था, ये जो भी मूवमेंट है। नहीं, मूवमेंट 24 देखिए 5 दिन पहले मैंने बोला है ना, वही उसी ग्रह के ऊपर बोला है। जो ग्रह उसी के ऊपर बोला है, जो ग्रह जो है मूव कर रहा है, यानी कि मंगल के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं। मंगल प्लैनेट्स पर बैठ के बात कर रहा हूं, जो अमंगल कराने जा रहा है, जो हो रहा है। तो ये 2-4 दिन आगे पीछे की बात है 2025 पे और 2024 में। हमने 1 महीने पहले तो नहीं भविष्यवाणी की है, अभी तो हम 2-4 दिन पहले किए हैं, और आगे भी फिर 2-4 दिन बात करेंगे इस बारे में। मतलब ये हादसों का शहर बनने जा रहा है, ये ऐसा बोलिए। ये दुनिया जो है वो हादसों का शहर बनने जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक जो कह रहे हैं जी हाँ, कि पंडित जी ने बोला कि 2025 के जनवरी से नहीं जनवरी जब हम जाए, हाँ, आपने इस तरह से कहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो दिसंबर 2024, कोई बात नहीं है, दिसंबर का लास्ट है। तो क्या मूवमेंट जो है वो पहले से ही चल रहा है, काउंट करता है? पहले से चल रहा है, 1 हफ्ता पहले से ही चल रहा है मूवमेंट। एक्चुअली भविष्यवाणी तो अभी आपको लाइनअप हुआ है तो हम दे रहे हैं। आपने एग्जैक्टली भविष्यवाणी पिछले हफ्ते की, जी, और आपके भविष्यवाणी के 3 ही 4 दिनों बाद जो है वो एक हवाई हादसा हो, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हुआ। कल फिर हुआ, यहाँ तो दो हादसे हो गए। तो तब लोगों का ये सवाल था कि 2025 कह रहे थे 2024 में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो है मूवमेंट शुरू हो गया। पखवाड़ा वही है, जी हाँ जी। तो लेकिन ये बता दीजिए कि चलिए, आपने ये बताया कि मार्च तक ये स्थिति रहेगी। जी हाँ, मार्च तक ये स्थिति रहेगी। मार्च के बाद तो सही हो जाएगी नहीं, ना? मार्च के बाद फिर वापस शुरू होगा ना, जून से। देखिए ऐसा है कि मार्च 2025 के बाद, 2025 के बाद 2025 मार्च के बाद, अच्छा, पूरा साल की बात नहीं कर रहे, मार्च के बाद हाँ। इस सरकार पे बहुत खतरनाक जोड़ तोड़ शुरू होगा, खतरनाक जोड़ तोड़। अब ये सरकार कभी भी गिर सकती है मार्च के बाद। हम तो फिर वही बात कर रहे हैं, कभी भी गिर सकती है मार्च के बाद। सरकार में इतना आपस में लूप होल हो गया है, उसमें इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, डिफरेंसेस हो गए हैं कि वो बहुत मुश्किल है। लोगों का हृदय, सरकार में जो बड़े बड़े नेता, उनका हृदय इस तरह परिवर्तन हो गया है कि वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन करवा रहा है? अब देखिए भाई, हम तो यहाँ पर आकर हम एक रुक जाए, हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम बोलते हैं भाई। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी की पत्री है, उनके बारे में बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री को। ये कुंडली में एक सबसे बड़ा खतरनाक योग है, वह हठ योग। ये हठ योग के व्यक्ति है, क्योंकि मंगल वृश्चिक में चंद्रमा के साथ हो गया। ये जो चीज को पकड़ेंगे वही होना है। तो ये हठ योग इनको
हठ योग के कारण उनकी पार्टी में, खुद बीजेपी में ही बहुत से डिफरेंसेस आपस में पैदा हो गए। ये चाह रहे हैं कि बस मेरा कोई अपोजिशन नहीं हो और मैं जो हूं मैं हूं। लेकिन साहब आप बैसाखी के सरकार पर बैठे हैं, कितना ज्यादा ईडी फीडी का आप चक्कर चलाएंगे। बिहार में तो आपकी हालत खराब होने जा रही है। ये आंकड़ा बोल रहा है, क्योंकि मीन में जैसे जाएगा शनि, जो कीर्तिमान आप स्थापित की है, जो कर्म की है, उसका फल ये मीन में जाके देगा। शनि देगा, शनि ही देगा। शनि इंसाफ भी कराएगा और शनि सही इंसाफ मीन में जाके कराएगा जब वो गुरु की राशि पर जाएगा। मार्च के बाद ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये मेरा ओपन प्रेडिक्शन है। और 1 साल तक ये चला ले तो बहुत बड़ी बात जी। अब इसके आगे मतलब आम लोगों के साथ साथ सरकार भी ये न कहने लग जाए कि आप तो डरा रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि सरकार अगर डर रही है तो फिर हम तो भाई एस्ट्रोलॉजर है, एक सिंपल आदमी है जो कुंडली देख के, नरेंद्र मोदी की कुंडली के देख करके, देश की कुंडली देख के, चलित कुंडली देख के ये भविष्यवाणी करता है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, वो आपका चॉइस। आपको इस टीवी का देखना है तो देखिए, अगर बुरा लगता है तो घुमा दीजिए, दूसरे चैनल पे चले जाइए, दूसरे चले जाइए। बात तो साफ है। लेकिन जो है वो मैं बोलूंगा, जो सच्चाई है उसको सामने हमें लाना ही है मुझे, क्योंकि इसलिए लाना है कि इससे देश का सुधार होगा। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक आप ओपनली नहीं बोलेंगे, तब तक इस देश का सुधार कौन करेगा बताइए। सही बात है, मतलब आम लोगों को बोलना पड़ेगा जी, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब सुधार के लिए एक तो आप कुंडली के अनुसार बता रहे हैं ये सारी चीजें। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख के आपने बता दी कि हठ योग है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। अगर आप कुंडली के अनुसार ये दिख रहा है कि ये सब गड़बड़ चल रहा है, तो सही होना भी तो बता सकता है ये इन आंकड़ों के हिसाब से, जिसकी 40 साल आपने अध्ययन किया, जिसमें 5 साल तो आपने हमारे साथ शो किया जी बैठ के। तो ये बताइए कि ये सब जो देश की बात जो आप कर रहे हैं, इसमें सुधार कब बता रहा है? देखिए, ये हठ योग के जो व्यक्ति हैं, उनके चाहे वो बैसाखी पर अभी हैं, इसके पहले फुल फ्लेज गवर्नमेंट में थे। तो ऐसे ऐसे मुद्दे को टच किया जिस मुद्दे से यहाँ इस देश में डिफरेंसेज आया हिंदू और मुसलमान की। किया पॉलिसी तो इन्हीं की, चाहे कहीं से भी आप बोल रहे हैं, सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। पहला पॉइंट, अगर देश ये सुधरेगा, कब सुधरेगा? जब यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। हम तो यही कामना करते हैं कि 2025 बहुत अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा हो, और सब खूब तरक्की करें, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और कुछ यही बात है कि अब हम नए साल की सबको, इस देशवासियों को, पूरे विश्व को शुभकामनाएं देते हैं। नया वर्ष मंगलमय हो, सब सुखी रहें, सब आनंद करें, और ये नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, ये वचन है। लेकिन कुंडली क्या बोलती है, कुंडली क्या कहती है, उसके मुताबिक मैंने इसको बताया है। आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। ये इनकलाब इश्क है, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। वेट कीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी ने साफ कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कैलकुलेशन है उसके आधार पे जो भी कुछ उनके सामने आता है वो आपको बता देते हैं। और इस सवाल का भी जवाब दे दिया पंडित जी ने कि 2025 जनवरी से जो इन्होंने कहा था, वो एक्चुअली जो प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं वो शुरू हो जाते हैं 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। एक बार फिर आप सबको आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद। जय हिंद।